Hello, Brahmachari. Oh, hello, Herman. I'm fine, thank you. I'm fine. I am sorry. I'm sorry, Herman. संभल कर पाँव रखो। तुम्हें कितनी बार कहा अगर डांस करते वक्त तुम्हारा पाँव किसी के पाँव में पड़ जाए तो उसे सॉरी कहते। सॉरी। मुझे नहीं, उसे। तुम कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं सीखोगे। बैठो, तमाशा बना दिया, सब लोग देख रहे हैं इस तरफ। चलो, इसे रखो, यूँ रखो। किसकी है? अगर कोई चीज गिर जाए तो हमारे कपड़े खराब नहीं होंगे। रखो, ऐसे। सूप, टमाटो सूप, थैंक यू। एकदम फीका है। थोड़ा नमक डाल लो, ठीक हो जाएगा। और चमचे के साथ पीते हैं। चमच। वेटर, सूप ले जाओ। अरे, आपने तो पिया भी नहीं। वाकई फीका। मटन कटलेट्स प्लीज। तुम्हें कितनी बार समझाया। सब कुछ समझाता हूँ घर पे, बाहर आकर भूल जाती है। छुरी काटे। यस। हाथ गंदे मत करो। मेरी कमीज गीली हो गई है। बाथरूम जाओ और साफ करके आओ। जाओ कैसे? सब लोग मेरी कमीज की तरफ देखेंगे ना। मैं ले चलता हूँ, चलो। उसमें नहीं, इसमें क्यों नहीं? वो मर्दों के लिए है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में तो एक ही है। ओफो, चलो ना। अरे वो तेरा बाप है ना ब्रह्मचारी, अगर उसको मालूम पड़ गया कि मैंने फिर से हेरा फेरी शुरू कर दी तो मार मार के सुअर बना देगा। देखा नहीं, चोटी को घर ले गया था, कैसा सीधा कर दिया। वरना वो लफंतू भी इस वक्त जेल काट रहा होता, सड़ रहा होता जेल में। अरे जा रहे बुज़दिल, जेल से डरता है क्या? अरे जेल से नहीं डरता हूँ यार। बसंत, दरअसल बात यह है कि यार मैं भी ये चाहता हूँ कि चोटी की तरह मैं एक शरीफ आदमी बन जाऊं। देखना, ब्रह्मचारी ने मुझे प्लाजा के अंदर फर्स्ट क्लास वेटर की नौकरी दिलवा दी है। यार मैं तो तुझसे भी कहूंगा, छोड़ यार ये लफड़ेबाजी, इसमें कुछ नहीं रखा है, एक भला आदमी बन जा। देख यार, ये भला बनने की बात में सोचूंगा। आज तू मेरा हाथ बटा दे। पत्ता? हाँ, पत्ता फेंक रहा है यारों के सामने? अच्छा तो सिर्फ आज तेरा हाथ बटाता हूँ, इसके बाद कभी नहीं। कसम से। शपथ। फटाफट टैक्सी लेके आ। ओके। अरे लड़की का जन्मदिन है, एक अच्छी साड़ी दिखाई। जी बहुत अच्छा। देखिए ये कैसी रहेगी? हाँ ये अच्छी दिखेंगी। क्या दाम है इसका? ये सिर्फ 60 रुपए। 60 रुपए? बांध दीजिए, जरा जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। 1 मिनट, गाड़ी में ग्राहक बैठा है। अरे मुरली, ओ मुरली, रोक। यार कहाँ जा रहा है तू? अरे बसंत, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार आधे घंटे से टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई टैक्सी नहीं मिल रही। अच्छा, कहाँ जाना है? यार एयरपोर्ट जाना है। चल जल्दी चल, मेरे साथ चल। ओ ड्राइवर साहब, जरा डिक्की खोलिएगा। ए ड्राइवर जल्दी करो, उनको जाना है। इस पैकेट में क्या है? इसमें साड़ी है, सोना नहीं है हवलदार साहब। डिक्की में कुछ? डिक्की में सूटकेस है। खोल के दिखा। क्यों खोटी करते हो हवलदार साहब? इनको टोक्यो जाना है, देर हो जाएगी। बोला ना खोल के दिखा। अच्छा बाबा, पुलिस वाले हमेशा तंग करते हैं। हवलदार साहब जरा आदमी पहचाना करो। सूटकेस खोलो। अब इसमें क्या दारू निकलेगी? बोलो तो सही। अच्छा, हाँ ये दारू नहीं तो क्या गंगा जल है? किसका सूटकेस है ये? पैसेंजर का। चलो नीचे आओ। नीचे आओ भाई, क्या बात है, क्या हुआ? ये सूटकेस आपका है? नहीं, ये मेरा सूटकेस नहीं है।
अरे हमारा कैसे हो सकता है, क्या है इसमें? हवलदार साहब जरा सोचिए, टैक्सी इनकी, डिक्की इनकी, राम जाने डिक्की में क्या क्या रखा है, हमें क्या मालूम? हमें कैसे मालूम हो सकता है? हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे कह रहे थे हमें टोक्यो जाना है, जल्दी पहुंचाओ। हवलदार साहब मेरी ओर देखिए, क्या ऐसा लगता है मैं टोक्यो जा रहा हूँ? हवलदार साहब मैं तो इनसे ये कह रहा था हमें पिक्चर जाना है, लव इन टोक्यो। कैसे खाना बे? अरे हवलदार, सुना है आशा पारेख ने उस पिक्चर में क्या गजब का काम किया है। हवलदार अपन जिस दिन का पिक्चर देख लेता है ना, 2 रात नींद नहीं आता है हवलदार। हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सूटकेस इनकी है, ये बदमाश है, अबे, ये गुंडे हैं। हवलदार ऐसा लगता है ये आदमी दारू का धंधा करता है। हवलदार ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। अरे ऐसे ही टैक्सी वाला तो दूसरे टैक्सी वाला को बदनाम कराते हैं, और ससुर का पीछा। अरे 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 ये साड़ी मुझे देते। चल हाथ। अरे तू समझ नहीं रहा है, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन। यार ये साड़ी मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा तो मेरा लव इन टोक्यो हो जाएगा ना यार। दे 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 दे। जा लेता फटाफट, क्या याद करेगा, कैसे रईस से पाला पड़ा तेरा। जियो मेरे फटाफट। बाबूजी आते ही होंगे। आज सुबह मैंने उनसे एक साड़ी की फरमाइश की। अच्छा तू वो भी साड़ी लेकर आ रहा है, और मैं भी साड़ी लेकर आया हूँ। आज का दिन बड़ा शुभ मालूम होता है। आज मैं तुम्हारे पिताजी से जरूर कह दूंगा कि बस अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मेरे दिल में जो आग भड़क रही है उसे सिर्फ आपकी बेटी ही बुझा सकती है। मैं कहूंगा चंचल के पिताजी, आप अपनी चंचल को इस मुरली की मधुर मधुर तान के ऊपर मचलने दीजिए। बाबूजी आ गए। चंचल दरवाजा खोलो। इनके खटखटाने से मालूम होता है कि इनका मूड बड़ा खराब है। आज का शुभ दिन अशुभ होता जा रहा है। मैं फिर कभी आऊंगा। यही तो मौका है। अरे तो फिर क्या करूं? ऐसा करो, मुझे कहीं छुपा दो और तुम मामले को जरा नरम करो, उसके बाद तो होने वाले ससुर और दामाद मिल ही जाएंगे। अच्छा दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हो अंदर? बड़ी देर लगा दी बाबूजी। मैं आ गया यही शुक्र समझो। मालूम है 1000 की जमानत पर छूट कर आया हूँ। एक बदमाश ने मुझे अंदर करवा दिया था। वो क्या, पहले एक सुअर गाड़ी में आके बैठा, आगे जाके दूसरा गाड़ी में बैठा, उसकी सूटकेस में दारू थी। पुलिस के सामने वो दोनों कुत्ते एक हो गए और मैं अंदर हो गया। वो पहला आदमी अगर मुझे मिले तो मैं उसकी टायर पंचर कर दूंगा, मैं उसका पिस्टन तोड़ दूंगा, मैं उसकी बैटरी हमेशा के लिए डाउन कर दूंगा। लेकिन बाबूजी आप तो मेरे लिए साड़ी खरीदने गए थे। साड़ी की भी तो चोरी। हाँ, ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? बाबूजी आपको याद है मैंने मुरली के बारे में आपसे जिक्र किया था, उसी ने मुझे ये साड़ी दी है मेरे बर्थडे पे। मुरली, उसको ऐसी मूछे है। कहाँ है वो? है क्या भाग गया? जी अंदर बैठा है आपसे मिलने के लिए। उसे मिलने के लिए? तो जाओ बेटी, उसे बाहर ले आओ, मैं उस मुरली की तान सुनना चाहता हूँ। जाओ। चलो मैंने बाबूजी से सब बात करनी है। अच्छा लेकिन डार्लिंग मेरी बाई आंख फड़क रही है। मैं समझता हूँ कि शादी की बातचीत हम लोग अगर कल परसों करें तो क्या हर्ज है। आज हमारे सितारे कुछ गर्दिश में है, मैं जोशी से मिलके कल परसों शादी की बात तय कर लूंगा। अच्छा डार्लिंग तुम कहती हो तो चलता हूँ। ए मुरली मनोहर, इस मुरली की रक्षा करना। चलो बाबूजी ये है मुरली, आप दोनों आपस में बात कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। बेटा जरा नैन से नैन तो मिलाओ। नैन तो फिर गए हैं। अरे अब तो तेरे दिन भी फिर गए हैं। हाँ, तो तू ही है वो मुरली। अरे मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपका मेहमान हूँ। मेहमान? अरे मेहमान की खातिर करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ये कैसी खातिर है? अरे यही है वो कुत्ता जिसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, साड़ी चुरा के भाग। अरे अगर अपने होने वाले दामाद की इतनी चंपी करोगे तो तुम्हारी इधर की रंड भी हो जाएगी। अरे कैसे? अरे हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर मैं तुझे देख लूंगा। मुरली तू यहाँ क्या कर रहा है? चंचल की शादी हो रही है। अरे किससे? एक ऐसे आदमी से जो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। उसकी बीवी कहाँ? यही तो मुश्किल है, उसकी बीवी यहाँ से सैकड़ों मील दूर रहती है। बड़े भैया मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद करिए। ओम अग्नये स्वाहा, अग्नेय नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्राय नमः, ओम सूर्याय स्वाहा। थामो 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 बंबई निवासियों, ये विवाह नहीं हो गई है। ये जो छोरुया बैठा है ना, इसका विवाह हो गई है। इसकी पहली बहू हमारे गांव ढोलकपुर की छोरी सू और हम ठहरे ढोलकपुर के चौधरी। क्या मेरी शादी हो गई? ये झूठ है,
मुझे तो ये भी नहीं मालूम ढोलकपुर है कहाँ। मैंने क्यों छोड़ दिया प्राणनाथ? हमारा अपराध तो बताओ, हमारी सेवा में क्या कमी हो गई जो तुझे शादी कर रहा है? धीरे रख बाकी छोरी, सब बराबर हो जाती। ये क्या हो रहा है कीर्तनदास जी? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। भाइयों मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है जबकि मेरी शादी नहीं हुई? पिताजी, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो मैं कहाँ से आई? और ये मेरे चारों बहनें। पिताजी शादी मत कीजिए। पिताजी ये क्या तमाशा है? हूँ बताओ छू, भाई और बहनों, हमारे यहाँ हर साल छोरी हुआ करती थी और याने छोड़ा જોઈએ था। आमे मारा શું દોષ છે? મને ઇન્સાફ જોઈએ। હું શું કરું? તમે बताओ શું करूं? 5 बच्चियों का बाप होकर दूसरी शादी करता है। कीर्तनदास, तुम अपनी बेटी को इस धोखेबाज के पल्ले बांध रहे हो। राम 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 राम। एक बेबस अपना के ऊपर इतना अत्याचार, आज के जमाने में दूसरा व्यवहार चाहते हो? अरे पाखंडी, हम अभी पुलिस को घोषित करते हैं। लेकिन मेरी भी तो सुनिए। चुप! तू क्या सुनाएगा? कीर्तनदास तू धोखा दे रहा है। अपने एक्सीडेंट में पैर रख और भाग यहाँ से, नहीं तो ओवरटेक करके तेरा एक्सीडेंट कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। चौधरी जी, आपने मेरी इज्जत बचाई। श्रीमान जी, इनका उपकार पीछे चुका लीजिएगा। पहले किसी दूसरे वर्ग का प्रबंध कीजिए। समय बीता जा रहा है। यदि 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ तो वो जीवन भर कुमारी रहेगी। मगर पंडित जी, मिनटों और सेकंडों में मैं दूसरा लड़का कहाँ से लाऊं? तो फिर श्रीमान जी भविष्यवाणी सुन लीजिए। 10 मिनट के पश्चात शनि के घर में मंगल प्रवेश कर रहा है और उसकी ज्वाला से भय है कि पुत्री के पिता की आंखों की रोशनी चली जाएगी, वो जीवन में अंधा रहेगा। अरे छोरी का ब्याह कोई ना हो वे, और भाई साहब अंधे। ये सत्य वचन है, सत्य वचन है। चौधरी जी, मेरी मदद कीजिए। श्रीमान जी, 3 मिनट बीत गए, शनि के घर में मंगल प्रवेश कर रहा है। हरिओम। अलख निरंजन। कौन? मुरली? हाँ ससुर जी, मैं हूँ मुरली, लेकिन अब साधु बन गया हूँ। क्योंकि आपने अपनी लड़की के साथ मेरी शादी नहीं की, इसलिए मैं हिमालय पर्वत की ओर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले सोचा कि आखिरी बार चंचल के दर्शन करता चलूं, सो आ गया। 5 मिनट और बीत गए। हाँ। बेटा मुरली, अब तुझे हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे सूरदास होने से बचा ले और मेरी लड़की से शादी कर ले। नारायण नारायण। कीर्तनदास जी, क्या करें आप? मैं अब संसारी कैसे बन सकता हूँ? मैं तो साधु बन गया हूँ, मैं शादी ब्याह के बंधन में कैसे बन सकता हूँ? मगर मैं तुझे साधु नहीं बनने दूंगा। लेकिन अब मैं संसारी भी कैसे बन सकता हूँ? आप ये ऑफर काफी लेट दे रहे हैं। मेरे पास जितनी धन दौलत थी मैं सब त्याग चुका हूँ, दान दे चुका हूँ, और आप तो जानते हैं घर बार चलाने के लिए रुपए पैसे की जरूरत होती है। हाँ, बात भी सच्ची है, रुपया पैसा तो देना ही पड़ेगा। भाई साहब, क्या चाहिए तुझे? बोल, क्या चाहिए तुझे? एक ब्रांड न्यू टैक्सी दे दो। न्यू टैक्सी? हाँ। मंगल के घर में शनि प्रवेश कर ही रहा है। अच्छा, टैक्सी दे दूंगा। मैं इस बात का गवाह हूँ भाई साहब। अब मैं इसका दूसरा साक्षी। आप जल्दी से इसको ब्याह के वस्त्र पहनाइए और जल्दी कीजिए। एक सेहरा तो मैं ससुर जी के हाथ से पहनूंगा।